गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं में से एक है, जो उनकी अद्भुत शक्तियों के प्रकटीकरण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के अभिमान और अहंकार को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला रची। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और एक विशाल यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा कि यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है, इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात और कृष्ण के आग्रह करने पर नंद महाराज ने कहा, यह यज्ञ प्राचीन परंपरा का एक हिस्सा है, क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है, जिससे अन्न की उपज होती है और उसी से हमारी गायों को चारा मिलता है। यह यज्ञ उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का अभिन्न हिस्सा है। इसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और बिना विलंब किए जैसी तैयारी की गई है, उसके अनुसार गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाए। लेकिन जब देवराज इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण के कहने पर वृंदावन में ग्वालों द्वारा यज्ञ का आयोजन रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सामवर्तक नामक बादल का आह्वान किया और आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। राजा इंद्र का आदेश पाकर बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और घनघोर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली, गर्जन, तेज हवा, वर्षा से वृंदावन डूबने लगा। भूमि जलमग्न हो गई। प्राणियों के साथ पशुओं के लिए भी स्थिति भयानक हो गई। उद्धार का कोई उपाय ना पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए और प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें प्रभु। इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए रखा, जब तक देवराज इंद्र का अहंकार और सारा उत्पात समाप्त नहीं हो गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। वृंदावन के ग्वालों, इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर तुमने मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। ये तो मेरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके तुमने मुझे कुपित किया है। अरे तुम ठहरे क्यों हो, जल्दी चलो। श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की तरफ आने के लिए कहा है। उनका मत है कि इस आपदा से हमें केवल गोवर्धन पर्वत ही बचा सकते हैं। हे संवर्तक, वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दो। ये वृंदावनवासी अपने भव्य ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल है तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, लेकिन अपने आप को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा कर बताता है। क्योंकि ये श्री कृष्ण को मानते हैं, अतः इन्हें दंड मिलना ही चाहिए और इन्हें इनकी गायों समेत नष्ट कर देना चाहिए। संवर्तक, इस पूरे स्थान को जल से आप्लावित कर दो। जल्दी चलो, कृष्ण के पीछे सभी लोग गोवर्धन पर्वत की तरफ गए हैं। मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हे प्रभु, यह सब क्या हो रहा है? यह इंद्र का प्रकोप है, जरूर यह इंद्र का प्रकोप है। हमने उनके यज्ञ के अवहेलना की, इसलिए हमारे साथ यह सब हो रहा है। रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, भागो। चमत्कार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। पूरा गोवर्धन पर्वत हिल रहा है, पृथ्वी से ऊपर उठ रहा है। ये सब कैसे संभव है? कृष्ण वही है, जल्दी चलो, हम सब वहीं चलकर देखते हैं। जल्दी चलो। अरे ये कैसे संभव है? कृष्ण तो केवल एक बालक है और अपनी तर्जनी पे इतना विशाल पर्वत इन्होंने कैसे उठा लिया? चमत्कार, चमत्कार, अद्भुत है। कैसे संभव हो सकता है?
वासियों, अब आप सभी मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं, यह भी न सोचें कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। अब इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं, जैसे कि परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियां तथा मन का संयम और ध्यान आदि का ज्ञान। भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। गोवर्धन लीला की कथा हमें भगवान श्री कृष्ण का उनके भक्तों के प्रति अत्यंत विनम्र भाव और प्रेम को दर्शाती है। भगवान अपने भक्तों के साथ सदा रहते हैं और उनकी हर एक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। कथा भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति समर्पण के मार्ग को दिखाती है। वह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही आध्यात्मिक विकास हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की शरण में आए, जिससे न केवल समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है।